अब ये जो बेचारा 2 पैर वाला है का वो तो 2 ही वस्तु दे सकता है। हम और आप जो है शरीर में भी 2 पैर वाले हैं, और किसी को देंगे भी तो क्या देंगे भाई? या तो अर्थ दे देंगे या भोग की कोई वस्तु दे देंगे, तो 2 ही पैर तो हमारे पास है। भगवान कहते हैं मुझे तो 3 चाहिए। और बलि जब कहता है कि महाराज अरे मुझसे कुछ अधिक मांगिए, तब शुक्राचार्य जी तो तुरंत पहचान गए, और शुक्राचार्य जी ने उसका हाथ पकड़ करके एकांत में ले जाकर के कहा कि तुमने पहचाना कौन है? यहां तक तो उन्होंने गुरु का काम ठीक ठीक किया, पर आगे जरा भटक गए। तो बलि ने कहा कि ये तो कोई ब्रह्मचारी लगते हैं। बोले नहीं, ये स्वयं भगवान आए हुए हैं और तुम्हारा सारा सर्वस्व छीन लेने के लिए आए हुए, सब ले लेंगे, इसलिए तुम लौटो और कह दो हम नहीं देंगे आपको। बस यही गुरु अधूरा सिद्ध हो गया। भगवान को पहचान, भगवान की पहचान करा देना ये तो गुरु का काम है, जो शिष्य नहीं पहचानता था। लेकिन तो पहचानने के बाद फिर गुरु का कर्तव्य तो यह है कि ईश्वर की पहचान ही न करावे, अपितु ईश्वर के प्रति शिष्य के मन में समर्पण की प्रेरणा भी उत्पन्न करे। पर शिष्य के धन से उनकी इतनी ममता हो गई थी कि उनको लगा कि ये सब दे देगा तो इसके पास क्या रहेगा, और इसके पास कुछ नहीं रहेगा तो मेरी सेवा पूजा क्या करेगा। क्या बेचारों को लगता है अपनी चिंता हो गई और शिष्य के समृद्धि को बचाने की चिंता हो गई, इसलिए उन्होंने कह दिया नहीं कर दो। लेकिन यहाँ शिष्य बाजी ले गया, तभी तो आगे चल करके वो धन्य हुआ। उसने कहा कि महाराज मैं तो इनको साधारण ब्रह्मचारी समझता था, पर आपने तो कह दिया कि साक्षात भगवान है, और महाराज जब भगवान ही लेने आए हैं तो फिर मैं नहीं करूं, ये तो कैसे संभव। और बलि ने कहा महाराज क्या भगवान लेना चाहेंगे तो ये तो उनकी कृपा है कि वो मांग करके लेने आए, वो तो चाहे छीन भी सकते हैं। तो कोई छीनने वाला, छीनने की शक्ति वाला अगर दान लेने वाला बन करके मांगने के लिए आया है तो मुझे तो गौरव दिया है कि मैं दाता बन जाऊं, इसलिए अब तो मैं जरूर दूंगा। बलि को, शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। अंत में उसका दंड भी उनको मिला का भगवान ने, उन्होंने जब लौट करके बलि ने कहा कि महाराज संकल्प बोलिए, का उस समय शुक्राचार्य जी जल का जो पात्र था उसमें घुस गए। प्राचीन परंपरा ये थी, अभी कर्मकांड में ये विधि है कि दान देने के पहले यजमान संकल्प बोलता है और उसके हाथ में कुश दे करके, अक्षत दे करके और दक्षिणा आदि रख करके और फिर उसमें जल डालते हैं और तब वो संकल्प बोलता है। तो उस जल के उस पात्र में जहां से जल गिरने का छिद्र बना हुआ था, शुक्राचार्य जी घुस के बैठ गए कि जल नहीं गिरेगा तो संकल्प बोले ही नहीं जाएगा। वे भूल गए कि जब जीव का संकल्प चलेगा कि भगवान का संकल्प चलेगा। जब भगवान ही, ये जीव अगर ये सोचे कि मेरा संकल्प, मैं भगवान के संकल्प को किसी तरह बदल सकता हूं, तो ये मानो सबसे बड़ी भ्रांति उसकी है। कई इस समय शुक्राचार्य जी इसी भ्रांति में पड़ गए, मैं ईश्वर का संकल्प रोक दूंगा। तो जिस समय जल नहीं गिरा तो भगवान ने बलि के हाथ में जो कुश दिया था वही कुश जो है उठा लिया, और उठा करके उन्होंने कहा कि जल नहीं गिर रहा है तो छिद्र को जरा साफ कर दें, तभी तो जल नहीं गिर रहा। ये छिद्र से जल गिरना चाहिए तो सार्थकता थी, पर छिद्र बंद हो गया है। उसको भगवान ने तुरंत जब कुश डाला तो शुक्राचार्य जी के नेत्र में वो लगा और एक आंख उनकी फूट गई। ये भगवान का शुक्राचार्य पर व्यंग था। आंखें 2, एक फोड़ दी। और रामायण में ये लिखा हुआ है कि ये जो केवल बाहर ही 2 आंखें नहीं होती, भीतर भी 2 आंखें होती हैं। और वो दोनों आंखें कौन है? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। एक आंख ज्ञान की और दूसरी वैराग्य की। भगवान ने एक आंख फोड़ दिया, एक आंख छोड़ दिया। क्यों? भगवान का व्यंग्य था कि तुम्हारी ज्ञान वाली आंख तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया, पर वैराग्य वाली आंख तुम्हारी बिल्कुल खराब है क्योंकि तुम अपने चेले को रोक रहे हो देने से, इसलिए इसको तो फोड़ ही देना ठीक है। तुम वैराग्य शून्य ज्ञानी हो कि जब तक मनुष्य के जीवन में केवल ज्ञान ही ज्ञान हो और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य न हो तो उसके ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए शुक्राचार्य जी सब कुछ जानने के पश्चात भी बेचारे एकाक्ष हो गए। और उसके पश्चात फिर जब भगवान ने संकल्प
बोल करके उसके पश्चात कहा मैं नापूंगा, तो नापते समय बामन से विराट बन गए। भाई भगवान तो रणो रणियान महतो महियान, सबसे छोटा भी ईश्वर है और सबसे बड़ा भी ईश्वर है। कबल की यज्ञशाला में ईश्वर अपने रूपों का साक्षात्कार करा रहा है। सर्वरूपता का साक्षात पहले बौना बन के कराया, छोटा बन करके कराया, और उसके पश्चात भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया। 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। सारे दैत्य तो अस्त्र शस्त्र लेकर के मारने दौड़े। कितना बड़ा ये छलिया आ गया है का 3 पग छोटा बन करके मांगा और नाप रहा है तो बड़ा बन के नाप रहा है कि इसको तो छीन लेना चाहिए। पर बलि बुद्धिमान था, बलि ने कहा कि तुम लोग इस प्रकार की चेष्टा न करो। का बलि ने कहा भगवान का संकल्प, और उसका अभिप्राय क्या है? जब व्यक्ति कर्म करता है तो प्रारंभ में हमारे आपके जीवन में अपना संकल्प होता है, और धीरे धीरे आगे चल करके जब हम भक्ति की दिशा में बढ़ेंगे तो उपाय क्या? जो जो अपना संकल्प कम होने लगे, और अपने संकल्प के स्थान पर जब तक हम भगवान से अगर कहते भी हैं तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं, तब तक सच्ची भक्ति का उदय नहीं हो। जब हम अंत में भगवान से ये कहें, हम भगवान से कहें कि आपका संकल्प पूरा हो, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो प्रिय लगे, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भगवान राम ने चित्रकूट में भरत से कहा, भरत तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा, तुम्हारे संकल्प को पूरा करना ही मेरा व्रत है। श्री भरत जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आपको जिसमें प्रसन्नता हो, आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, अपने संकल्प का त्याग कर देना। भगवान ने नाप लिया, और नाप ही नहीं लिया, बलि को बांध भी लिया। और जब उसी समय गंगा का जन्म होता है। अब वो कथा ये आती है कि जो ही भगवान ने नापने के लिए अपना चरण ऊपर की ओर बढ़ाया, तो उनका एक चरण जो था वो ब्रह्मा के लोक में पहुंच गया। और ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा ने जब भगवान के चरणों को देखा कि ब्रह्मलोक में उनके चरणों का नाखून दिखाई दे रहा है, तो उनके कमंडलों में जल था, और उस कमंडल के जल में उन्होंने भगवान का चरण धो करके कमंडलों में रख लिया। यही गंगा का पहला जन्म है, और यही भक्त का जन्म भी इसी प्रकार से होता। कब? जब भगवान नाप ले। भगवान काहे को नाप रहे थे? क्या जमीन नाप रहे थे क्या? क्या भगवान नापा तो उस वस्तु को जाता है जो नापा हुआ न हो। भगवान की तो सारी वस्तु न भी न पाई। वे क्या नाप रहे थे? वे नाप रहे थे, बलि ने जो दातापन का अभी अहंकार सात्विक स्वीकार कर लिया था, उसके अहंकार को नाप करके अहंकार की क्षुद्रता बताना चाहते थे। अहंकारी सात्विक अहंकारी भी व्यक्ति अपने को बड़ा पुण्यात्मा मान लेता है, पर भगवान चाहते ये है उस पर कृपा करके, ये उनकी कृपा है कि वो बता दे कि नहीं नहीं, तुम अपने को जितना बड़ा माने बैठे हो, तुम उतने बड़े नहीं हो, तुम छोटे हो, तुम देखो पहचानो, तुम कितना अपने को बड़ा मान बैठे थे। तो भगवान तो बलि का अहंकार नाप लेते हैं। और जब अहंकार जीवन में नप जाए, तब पहले सत्कर्म का सात्विक अभिमान आता है, और सत्कर्म का सात्विक अभिमान आने के पश्चात जब भगवान स्वयं जीव का अहंकार, बलि का अहंकार नाप लेते हैं, और नाप लेने के पश्चात ब्रह्मा के कमंडल में, ये ब्रह्मा जो है ये कर्म और विचार के देवता हैं, और इनके कमंडल में जो जल भरा हुआ है, देखिए केवल भगवान के चरण से भी गंगा नहीं बन जाएंगी, और केवल कमंडल से भी गंगा नहीं बन जाएंगी। कमंडल भी न जाने कब से था, और भगवान के चरण तो अनादि है ही है, लेकिन गंगा का प्रादुर्भाव कब हुआ, गंगा का जन्म कब हुआ? जब कमंडल के जल से भगवान के चरण धोए गए। यही हमारे आपके जीवन में है। ब्रह्मा के कमंडल में ये जल भरा हुआ है। ये जल कौन सा है? ये ब्रह्मा के कमंडल में जो जल भरा हुआ है, ये अनुराग का जल है, प्रेम का जल है। रामचरितमानस में कहा गया, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। का अनुराग ही वस्तुतः दिव्य जल है। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर भगवान के चरण हो और जीव में या भक्त में अनुराग न हो, इन चरणों से अनुराग का जब संस्पर्श होता है, तो भक्ति की गंगा जो है हमारे हृदय में आ जाती है।
अगर हृदय में अनुराग हो और भगवान न हो तो अनुराग की सार्थकता नहीं, और भगवान हो और अनुराग न हो तो सार्थकता नहीं। वो तो भगवान और अनुराग दोनों मिले तो कहीं जाकर के भक्ति की गंगा निकले। भक्ति की गंगा निकल आई, ब्रह्मलोक में उनका जन्म हो गया। यही इसी क्रम से बलि ने अंत में धन्यता प्राप्त कर ली। जब बलि से भगवान ने कहा कि अब बाकी बचा हुआ जो एक पग है उसको भी दे, तो बलि ने कहा कि मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा, आपने सब नाप लिया। भगवान ने कहा कि नहीं, जब तक तुम दोगे नहीं तब तक तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो बलि को अचानक, पहले तो बलि कह रहा था कि मैंने तो आपने सब नाप लिया, अब मैं क्या दे दूं। पर अंत में बलि को सद्बुद्धि आ गई, क्योंकि वहां तो गंगा निकल चुकी है, भक्ति का आप उदय हो चुका है। बलि ने तुरंत कहा कि महाराज अब तो मैं ही बचा हुआ हूं, अब मुझे को नाप लीजिए। सो भगवान ने तुरंत जिन चरणों से गंगा निकली थी उन्हीं चरणों को बलि के मस्तक पर रख दिया। बलि के शरीर को उन्होंने नापा और कहा कि भाई सचमुच 3 पग पूरे हो गए, तुम्हारा दान धन्य हो गया, अब तो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, तुम बताओ मैं क्या करूं। और उसका अभिप्राय क्या? सारा ब्रह्मांड बलिदान माने क्या होता है? सब कुछ दे देने के बाद भी जब तक अहम का दान नहीं होता तब तक बलिदान नहीं होता। बलिदान का अभिप्राय यह है अपने अहंकार को छोड़ देना, अपने अहंकार को का इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर देना। और जब व्यक्ति का अहंकार तब भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है तब भक्ति की गंगा प्रकट हो जाती है, सत्कर्म की सार्थकता हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में कि ये जो गंगा का प्राकट्य है यही भक्ति के प्राकट्य का स्वरूप। तो भक्ति को पा सकते हैं, पर क्या साधारण लोग भी भक्ति को पा सकते हैं क्या? ये तो भाई भक्ति की तो विशेषता यही। क्या ज्ञान जो है वो तो दुर्लभ है, ज्ञान सबके लिए नहीं है। और कर्म में भी प्रत्येक व्यक्ति कर्म योग का आश्रय नहीं ले सकता। पर भक्ति योग की विशेषता तो ये है कि ये भक्ति योग जो है कि ये तो प्रत्येक व्यक्ति इसका अधिकारी है। तो ब्रह्मा से लेकर के, अब यहीं पर आप जोड़ करके इस केवट प्रसंग पर ध्यान करेंगे। भगवान के जिन चरणों को ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में धोया था, भगवान के उन्हीं चरणों को केवट अपने कठौते में भी धो सकता है। केवल ब्रह्मा का ही अधिकार नहीं है, केवल ब्रह्मा ही इसको पाने के अधिकारी नहीं, इन चरणों को केवट भी इन चरणों को पा सकता है। और ब्रह्मा का कमंडल तो ब्रह्म बड़ा दिव्य है का, वो तो रहता है ब्रह्मलोक में। केवट का कठौता, और केवट कहां ब्रह्मा और कहां केवट का एक वो कठौता कि जिस कठौते के द्वारा का नाव में पानी भर जाने के बाद वो उलीचा करता था, का उसी कठौते में उसने चरण धोया। ये है का भक्ति गंगा जो है का एक ओर तो ब्रह्मलोक में है और दूसरी ओर भक्ति गंगा जो है का उनके प्राकट्य की कथा में भी आप जानते हैं। फिर गंगा की आवश्यकता का अनुभव मृत्युलोक में भगीरथ ने किया, और फिर भगीरथ ने का बड़ी तपस्या किया, और तपस्या करके गंगा जी से ये कहा, प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि मेरे पुरखों का उद्धार करने के लिए आप गंगा को नीचे उतारिए। उस समय गंगा जी ने एक प्रश्न किया कि मृत्युलोक में मुझे धारण कौन करेगा। तो भगीरथ जी ने तुरंत शंकर जी पर ध्यान किया, शंकर जी के चरण पकड़ लिए। शंकर जी ने तुरंत कहा मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। हाँ, तो जो गंगा ब्रह्मलोक में कमंडल में रहती हैं वो मृत्युलोक में शंकर जी के मस्तक पर निवास करती हैं। शंकर जी मूर्तिमान विश्वास, ब्रह्मा विचार के देवता हैं तो शंकर जी विश्वास के देवता है। विचारक जिस भक्ति को विचार के द्वारा पाता है, हम मृत्युलोक के प्राणी उसी भक्ति को विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, विश्वास के द्वारा जीवन में धन्यता प्राप्त कर सकते हैं। और भगीरथ ने पाया, लेकिन ठीक है गंगा नीचे उतर आई, और ये गंगा पतित पावनी है का उन्होंने का हिमालय का ब्रह्मलोक से उतर करके शंकर जी के मस्तक पर आई, शंकर जी से के मस्तक से उतर करके नीचे आई। ये उनकी दया है, यही करुणा, ऊपर से नीचे की ओर आना का। जीव बहुधा चेष्टा करता है, ठीक ही है नीचे से ऊपर जाने की, लेकिन दोनों ही बात है।
व्यक्ति नीचे से ऊपर जाने की चेष्टा करे, ये भी एक प्रयास, पर ऊपर से नीचे उतर आना तो ये और भी सुलभता की बात है। इसलिए गंगा के विषय में कहा जाता है कि गंगा वैसे तो जहां जहां जाती है सब स्थान धन्य हैं, पर गंगा में 3 स्थान धन्य विशेष रूप से। कौन से? बोले हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगम में। 3 तीर्थ सबसे बड़े हैं गंगा के किनारे। कौन? पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयाग और तीसरा गंगा सागर। तो देखिए आजकल तो बद्रीनारायण की यात्रा सुलभ हो गई है, और वैसे भूगोल की दृष्टि से देखें तो गंगा कहां से निकली है? हिमालय में जाए तो गंगोत्री से निकली है। तो आजकल तो लोग गंगोत्री यात्रा भी बहुत से लोग जाकर के कराते हैं। तो ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि हमारे शास्त्रों ने लिखा होता कि गंगा 3 स्थान में पवित्र है, पहली गंगोत्री, दूसरा प्रयाग और तीसरा गंगा सागर, जहां से निकली थी, जहां यमुना और सरस्वती से मिली थी और जहां समुद्र में समा गई थी। तो ये स्वाभाविक होता, पर उन्होंने कहा कि नहीं, गंगोत्री से अधिक महत्व किसको दिया? हरिद्वार को। ये क्यों? कि भाई गंगा से भक्ति की तुलना की गई नहीं। और गंगोत्री और हरिद्वार में क्या अंतर? गंगोत्री में गंगा को पाने के लिए व्यक्ति को पहाड़ की चढ़ाई ऊपर चढ़ करके तब गंगोत्री पहुंचना पड़ता है। और हरिद्वार, बोले हरिद्वार की विशेषता यह है कि वहां गंगा को पाने के लिए ऊपर नहीं चढ़ना है, अपितु गंगा को उतर करके हमें दर्शन देना है। तो भक्त कहता है कि भक्ति की पराकाष्ठा यह है कि अगर गंगोत्री तक चढ़ना पड़े और ऊंचाई पर चढ़ के भक्ति की प्राप्ति हो तो वो भक्ति सबको सुलभ नहीं होगी। लेकिन अगर गंगा स्वयं नीचे उतर आवे तो उसका परिणाम होगा कि गंगा की प्राप्ति सबको सुलभ हो जाएगी। तो गंगा जो है कि गंगा नीचे उतरती है हरिद्वार में सबसे पहले, इसलिए हरिद्वार को महत्व है। और भक्ति की भी विशेषता यह है कि गंगा भक्ति जो है जितनी सुलभ होती जाए, जितनी सरल होती जाए, ब्रह्मा को प्राप्त हो, शंकर जी को प्राप्त हो, संसार के केवल ब्रह्मा और शंकर जी ही भक्ति न कर सकें, अब तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करके धन्य हो सके, भक्त के द्वारा हमारे जीवन पवित्र हो सके, तब हमारे जीवन में भक्ति की समग्रता। तो ये जो भक्ति है वही गंगा। और ये भगवान राम इस समय कहां खड़े हैं? केवट कहां खड़ा है? केवट तो गंगा के किनारे, बस इसने स्थान बहुत बढ़िया चुना। केवट यमुना के किनारे नहीं बैठा, केवट सरस्वती जी को ढूंढने के लिए नहीं गया, केवट तो गंगा के किनारे पर बैठ गया। और बैठ भी गया तो कितनी बढ़िया बात। अयोध्या भी भगवान का दर्शन करने नहीं गया। बोले नहीं महाराज, आप ही दर्शन देने चले आओ तो ठीक है, भला अयोध्या के राजमहल में हम जैसे केवटों का प्रवेश कहां पर? हम कहां घुस पाएंगे वहां पर के राजमहल में? अयोध्या में तो ईश्वर ऐसा जान पड़ता है कि जैसे ईश्वर दुर्लभ है, अयोध्या में ऐसा जान पड़ता है कि ईश्वर को पाने के लिए जब राजमहल में प्रवेश मिले तब कहीं ईश्वर की प्राप्ति होगी। केवट का प्रसंग क्या है? केवट को भगवान की प्राप्ति कहां पर हुई? केवट को भगवान की प्राप्ति, केवट भगवान को पाने के लिए अयोध्या नहीं गया, अपितु भगवान ही केवट को दर्शन देने के लिए गंगा के किनारे तक चले आए। और इसीलिए तो केवट इतना निश्चिंत था, बड़ा अनोखा केवट था। आगे चल करके ये बात आती है कि जब केवट ने पार उतारा तो भगवान राम सोचने लगे कि केवट को क्या दें। अब केवट तो बड़ा भगवान राम की बात सुन करके ही बड़ा हंसा। जब केवट से भगवान ने कहा केवट तुम मुझे पार उतार दो, तो केवट मन ही मन हंस करके सोचने लगा, बोले महाराज आज तक ईश्वर को तो पार उतारते देखा था, पर ईश्वर उतरने के लिए जीव के पास आ गया, ये तो नई बात हो गई। ये तो सब कुछ पलट गया, और पलट गया तो आज कोई डरने की ईश्वर से आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को अधिकांश लोग मानते भी हैं तो या तो लोभ के मारे या भय के मारे, पर ईश्वर को केवट ने माना तो लोभ के मारे माना कि भय के मारे माना? उसने कहा भय नहीं है, लक्ष्मण जी से संसार में कौन नहीं डरता, बड़े बड़े डर जाते हैं। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, ऐसे लक्ष्मण जी बोलने वाले। और वही लक्ष्मण जी खड़े हैं बगल में। लक्ष्मण जी साक्षात काल के रूप हैं, पर केवट निर्भय कितना है, भय के मारे ईश्वर को मानने वाले बहुत।
पर केवट जो है वो तो बिल्कुल कह देता है बरु तीर मार ही लखन पे, बोले चाहे बहुत करेंगे तो बाण चला देंगे, पर मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं, भय भी नहीं और लोभ भी लेश नहीं। कह दिया कि आपको ये चिंता न हो कि जब ये पार उतारने के पहले इतनी झंझट कर रहा है तो उतारने के बाद कितनी मांग करेगा और क्या झंझट करेगा। तो मैं विश्वास आपको दिला देना चाहता हूं कि बाद में मैं आपसे रंच मात्र कोई हट नहीं करूंगा, कुछ भी न नाथ उतराई चाहो, भय और लोभ से मुक्त। केवट भगवान श्री राघवेंद्र से आज जो केवट चाहता है, केवट और भगवान राम का प्रसंग क्या है, केवट ने किस तरह से भगवान को दुर्लभ से सुलभ बनाया। अयोध्या से चल करके जो भगवान आए, केवट ने कहा नहीं महाराज, जब तक ब्रह्मा के कमंडलों में गंगा रहेंगी तब तक। और केवट ने साथ साथ, केवट का उद्देश्य क्या था, केवट ने कहा कि महाराज मैं तो नई गंगा बनाऊंगा और कठौते में नई गंगा बनाऊंगा। भगवान ने कहा गंगा तो सामने बह रही है। सो केवट ने कह दिया कि महाराज, भगवान कहने लगे भाई बड़ी देर हो रही है, जल्दी से पार उतार दो। तो केवट ने भगवान राम से पूछ दिया कि महाराज आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये बताइए जो पहले से खड़े हैं पहले उन यात्रियों को पार उतारो कि पहले आपको उतार दो। तो भगवान ने कहा कि भाई जो पहले से आए हुए हैं उनको पहले पार उतारो। तो केवट ने भगवान को दिखाया, बोले ये देख लीजिए हमारे सारे पुरखे जो हैं पार उतरने के लिए खड़े हैं, बेचारे पार नहीं उतर पाए। और भगीरथ ने अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए गंगा को धरित्री पर बुलाया था, पर उन्होंने तो तपस्या की थी। महाराज तपस्या करना भी हमारे बस में नहीं, हमारे साधना करना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जब तक इन पुरखों को उद्धार करने वाली नई गंगा की सृष्टि में नहीं कर दूंगा और इनको नहीं उतार दूंगा। और गोस्वामी जी ने लिखा उसने ठीक यही पालन किया, पहले के यात्रियों को पार किया और बाद में भगवान को पार उतारा। लिखा है पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। फिर किसको पार किया, बोले पितर पार कर, पहले पितरों को पार किया और फिर पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गए उलय पार। पितरों को पार करने के पश्चात फिर भगवान को का पार उतार दिया। ये जो केवट का प्रसंग है, ये वस्तुतः गंगा के किनारे भक्ति की कितनी सुलभता है। भक्त के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का जो सबसे छोटा है, जो बिल्कुल अपढ़ है, का वो व्यक्ति भी कैसे भगवान को सरलता से पा सकता है। कैसे भगवान उस अटपटी भाषा में भी, वो तो स्तुति वेदों में नहीं कर सकता था, वेद नहीं पढ़ा हुआ था, उसने तो भगवान से कह भी दिया महाराज आप तो पार चले जाएंगे, लेकिन मेरी नाव को अगर आपने तार दिया तो हम क्या करेंगे। केवट की जा तो कछु वेद न पढ़ाई हो, कोई वेद पढ़ा करके तो हम अपनी जीविका चला नहीं सकते, हम तो केवट हैं। तो ऐसी परिस्थिति में का ये सरल से सरल एक ऐसा अपढ़ केवट जिसको बोलना भी नहीं आता, जो भाषा का भी पंडित नहीं है, का वो भी ईश्वर को प्राप्त करके गंगा के किनारे किस तरह से ईश्वर की इस दिव्य भक्ति की गंगा को प्रकट करता है, यही इस केवट प्रसंग का मूल उद्देश्य है। अयोध्या से भगवान श्री राघवेंद्र वन की ओर प्रस्थान करते हुए रात्रि को श्रृंगवेरपुर में विश्राम करते हैं और प्रातः काल होते ही गंगा को पार करने के लिए वे तट पर आकर खड़े हो जाते हैं और वहां केवट से यह अनुरोध करते हैं कि वह नौका ले आकर के उन्हें पार उतार दें। केवट का उत्तर सर्वथा अप्रत्याशित था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती वैसा उत्तर केवट का था। साधारणतया तो भक्तों की यही परंपरा है कि वे भगवान की ओर देखते रहते हैं कि प्रभु का आदेश मिले, प्रभु की आज्ञा मिले और मैं उसका पालन करूं। लेकिन ये केवट कुछ ऐसा अनोखा भक्त है कि भगवान श्री राम
के इस अनुरोध को अस्वीकार करता हुआ दिखाई देता है और वो कह देता है कि मैं आपके लिए नाव नहीं ले आऊंगा। और उसके पश्चात केवट भगवान श्री राम के सामने स्पष्ट कर देता है कि आप ये न समझ लीजिएगा कि मैं आपको नहीं पहचानता हूं, इसलिए मैं इस प्रकार की धृष्टता कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं आपके मर्म से भली प्रकार से परिचित हूं, आपके रहस्य को मैं जानता हूं, और यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मैं जिस रूप में आपको पार उतारना चाहूंगा, आपको उसी रूप में पार उतरना होगा। और सचमुच अंत में केवट की विजय होती है। भगवान श्री राघवेंद्र केवट ने जिस रूप में कहा था उसे स्वीकार करते हैं और तब केवट कहीं प्रभु को पार उतारने के लिए प्रस्तुत होता है और वो चरण धोने के पश्चात प्रभु को नौका पर बैठा करके वहीं पार कर देता है। तो केवट प्रसंग तो संक्षेप में इतना ही है, पर उसके रहस्य पर यदि विचार करें तो जैसा कि कल आपके सामने प्रसंग चल रहा था, गंगा के किनारे रहने वाला यह केवट का इसके स्वरूप पर विचार कीजिए। और पहला आश्चर्य तो यही है